Drop it. हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा और आप ये वीडियो सबको अपने सहपाठियों को शेयर कर रहे होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। और आपको जो भी चीजें समझ में नहीं आए हमें आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हर चीज का आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं कि कल तक हम जो पढ़ चुके थे वो क्या था। हमने गुणनखंड करना सीखा था कि हम किसी फंक्शन को, किसी फलन को लेकर के चलते हैं, एफ एक्स और जी एक्स हम लेकर के चले थे और हमने बताया था कि जी एक्स एफ एक्स का गुणनखंड कैसे होता है, क्योंकि एफ एक्स में हमने जी एक्स का भाग दिया था और हमने देखा था कि जब रिमाइंडर अर्थात शेषफल 0 आ जाए, क्या रिमाइंडर अर्थात शेषफल 0 आ जाए तो वो एफ एक्स का गुणनखंड है अथवा नहीं है, ये हम लेकर के चले थे। तो आइए आज हम एक नया इसी के अंदर शुरू करते हैं। हम चीज वही करने वाले, बट इसके अंदर ये है कि हम एक फलन लेकर के अर्थात एफ एक्स लेकर के चलेंगे, उसके कुछ शून्यक दे रखे होंगे और उस शून्यक से हम दूसरे शून्यक भी ज्ञात करेंगे। अब मैंने एक चीज बताई थी आपको, अगर आपको याद हो तो ध्यान कीजिए। अगर किसी बहुपद की घात 2 हो तो उसके शून्यक 2 प्राप्त होंगे। किसी बहुपद की घात 4 हो तो हमें 4 शून्यक प्राप्त होंगे। अगर किसी बहुपद की घात 5 हो तो वो हमें 5 शून्यक देगा। ये हमारा कंपलसरी था और ये हम पढ़ करके आए थे। तो आइए हम करते हैं क्वेश्चन है हमारा, निम्न समीकरण के शून्यक दिए गए हैं तथा इसके, देखिए एफ एक्स आपको दे रखा है, एफ एक्स आपको क्या दे रखा है वो समझना, 2x4 माइनस 3x3, 2x4 माइनस 3x क्यूब और आगे दे रखा है माइनस 3x² माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2, आपको ये दे रखा है और आपको x का मान दे रखा है यहां पर, और x का मान आपको दे रखा है एक तो √2 और एक x का मान आपको दे रखा है माइनस √2। तो जब आपको इस तरीके से शून्यक दे रखे हो तो आपको शून्यकों का समीकरण कैसे बनाना, पहले हम उस शून्यक का समीकरण बनाना सीख लेते हैं। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस √2 बराबर 0, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x प्लस √2 बराबर 0। इसका हमने ना पक्षांतरण कर दिया। क्या कर दिया? पक्षांतरण कर दिया। अब हम इन दोनों को एक साथ मिला करके लिख सकते हैं क्योंकि ये भी 0 के बराबर है और ये भी 0 के बराबर है। तो हमने, याद कीजिए, जब हमने शून्यक निकाले थे तो इसको हमने इस प्रकार लिखा था, याद कीजिए, और इसको हमने इस तरीके से लिखा था। देखो एक बार माइनस और एक बार प्लस, तो a माइनस बी और a प्लस बी का अर्थात a² माइनस b², इस तरीके से हम लेकर के चले थे और इसको हमने सॉल्व किया था, x² माइनस 2 = 0। तो जब आपको शून्यक दे रखे हो दो अलग अलग, तो उसका हम इस तरीके से क्या एक समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने इसका समीकरण ज्ञात कर लिया और इसको मैं क्या मान लेता हूं, gx मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? gx मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? gx। और हम जानते हैं कि ये इसके क्या है, शून्यक है। क्या है? शून्यक है। तो अब हम इसका इसमें भाग देंगे और हमारा जो शेषफल क्या है वो 0 आ जाना चाहिए। तो आइए हम इसको करते हैं। देखिए मैं वही gx का भाग दूंगा और ये चीजें मैं खत्म कर रहा हूं, यहां पर ये उतारते हुए चलना, और जो भी चीज समझ में नहीं आए वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। तो देखो हमारा gx कितना आ गया, इसके एम्प्लाइज करवाएगा gx हमारा कितना आ गया, x² माइनस 2। ठीक है, अब देखिए, अब हम इस fx में gx का भाग देंगे। कैसे देंगे आइए देखिए, जो हमने दिया भी था। तो देखिए 2x4 माइनस 3x² माइनस, सॉरी ये हो गया 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2। ठीक है, देखिए अब आइए इसको समझते हैं। हम इसमें भाग देंगे x² माइनस 2 का।
किसका भाग देंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 2 का हम भाग दे करके चलेंगे। देखिए ये हो गया, ये हो गया। अब एक्स स्क्वायर का भाग, इस पूरे समीकरण का भाग हमको एफ एक्स में देना है। तो हमने क्या समझा था कि इसको ऐसी संख्या से गुणा करना है कि पहले वाले के बराबर आ जाए। अब एक्स स्क्वायर को मैं किससे गुणा करूं कि 2x4 आ जाए? सीधा सा है, 2x स्क्वायर से गुणा कर दो भाई। अब मैं 2x स्क्वायर से इसको गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 2x4 आ गया। 2x स्क्वायर को मैं -2 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? माइनस का 4x स्क्वायर। कितना आएगा? माइनस का 4x स्क्वायर, जिसको हम किसके नीचे लिखेंगे? भाग देते टाइम हमको याद है हमने क्या किया था? इसी के स्क्वायर वाले के नीचे हमने इसको लिखा था। तो आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको हमने प्लस कर दिया था, इसको हमने माइनस कर दिया था, तो देखोगे कि ये तो कट गया। माइनस का 3x स्क्वायर ऐसे कैसे? 3x क्यूब, और ये प्लस का 4 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा? प्लस का x स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? प्लस का 6x माइनस 2। अब आप इस एक्स स्क्वायर का भाग दीजिए -3x स्क्वायर में। किसमें दीजिए? माइनस के 3x स्क्वायर में। तो कैसे देंगे? एक्स स्क्वायर को किससे गुणा करूं कि -3x स्क्वायर आ जाए? देखो -3x से गुणा कर दो। ये कर दिया मैंने, -3x से गुणा। तो -3x को एक्स स्क्वायर से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? माइनस का 3x क्यूब, और -3x को इससे गुणा करूंगा माइनस के 2 से, कितना आएगा? माइनस का, सॉरी, माइनस और माइनस प्लस 6x। ये हो गया माइनस का, ये हो गया प्लस का। तो देखोगे कि ये तो कट गए और ये भी हमारा कट गया। तो हमारा क्या बच गया? देखो ये तो एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, और ये जो माइनस का 2 है ये हमारा ऐसे कैसे। अब इसको ऐसी संख्या से गुणा करो कि एक्स स्क्वायर आ जाए। अब एक्स स्क्वायर को मैं 1 से गुणा करूं तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, तो मैं यहाँ पर +1 से गुणा कर देता हूं। तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर -2। आप देखोगे कि ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो रिमाइंडर हमारा, शेषफल हमारा कितना आ गया? 0 आ गया। और मैंने बताया था, क्या बताया था कि ये जो QX आता है और ये GX आता है, यदि हमारा शेषफल अर्थात रिमाइंडर 0 हो तो ये दोनों क्या हो जाते हैं? fx के फैक्टर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फैक्टर हो जाते हैं, अर्थात गुणनखंड हो जाते हैं। तो आइए अब हम इसको लिखते हैं। कैसे लिखेंगे समझना। यहां तक उतारते हुए चलना, और जो चीज समझ में नहीं आए मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और इसको जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए। ऐसे मजा नहीं आएगा बिल्कुल भी। अपने सहपाठियों को लाइव लेकर के आइए, जितने भी सहपाठी हैं आपके उनको आप लाइव लेकर के आइए। तो देखो हम fx को कैसे लिखते हैं? fx को हम लिखते हैं gx qx प्लस rx। यही लिखा था हमने, यही लिखा था। तो देखिए अब fx हमारा क्या है? fx का मान 2x4 -3x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 2 बराबर। अब हम लेकर के चल रहे हैं। देखो ये किसके बराबर है हमारा? यहां पर देखो ये हमारा किसके बराबर, देखना। gx का मान, gx का मान कितना है हमारा? x स्क्वायर -2। और हमारा qx का मान कितना है? 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 1। क्या? +1। और हमारा जो रिमाइंडर अर्थात शेषफल आया था वो कितना आया था? अभी 0 आया था, तो हम 0 लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? x माइनस √2, और इसको क्या लिख सकता हूं? x प्लस √2। अब इसके करने हमको गुणनखंड, इसके क्या करने? फैक्टर करने। फैक्टर करके हम इसके क्या निकालेंगे? जीरोज, अर्थात शून्यक निकालेंगे। क्या निकालेंगे? शून्यक। तो देखिए 2x स्क्वायर ऐसे कैसे? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि देखना, माइनस का 2x माइनस का x प्लस 1। -2 को -1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 2 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो वही -3, और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? प्लस का 2। तो ये मेरा सही है। और x माइनस √2 ऐसे कैसे, और x प्लस √2 ऐसे कैसे? देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 2x। क्या कॉमन आ रहा है? 2x। तो यहां से तो क्या बच गया? x, और यहां से क्या बच गया? 1। और यहां भी क्या आएगा? x माइनस 1। x के साथ क्या है? माइनस का 1। तो देखिए, हाँ ये वीडियो अभी डलेगी, ये वीडियो डालनी है अभी अपन को।
हाँ जी, देखिए तो हमने इसके गुणनखंड कर दिए। गुणनखंड करने के बाद देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस अंडरूट दो, x प्लस अंडरूट दो, और ये देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस एक, और यहां से क्या बच गया 2x, और यहां से क्या बच गया माइनस का एक बच गया। तो आप ये देखोगे कि चारे गुणनखंड हमारे पास आ गए। अब हमको इसके क्या ज्ञात करने, शून्य अर्थात जीरोस। तो हम सब इसको जीरो के बराबर रखेंगे तो एक इनके तो मान हमको पता ही है कि एक x के मान तो हमारे पास क्या है, माइनस अंडरूट दो और अंडरूट दो, हमको इसके फाइंड करने हैं। यदि x माइनस वन बराबर जीरो हो तो x का मान कितना आ जाएगा, वन। एक गुणन एक शून्य का हमारा ये आ गया, और एक इसको जीरो के बराबर रखेंगे तो क्या आएगा, देखो यदि 2x माइनस एक बराबर जीरो रखा तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का वन, और x बराबर कितना हो जाएगा, एक बटा दो। तो आप देखोगे यहां पर कि एक शून्य तो हमारा ये आ गया और एक शून्य क्या आ गया, और दो शून्य पहले से हमारे पास थे। अब आप यहां पर एक चीज देखिए, हम fx में घात कितनी लेकर के चले थे, चार लेकर के चले थे। कितनी लेकर के चले थे, चार लेकर के चले थे। तो आप देखोगे कि हमारे शून्य भी कितने आ गए, चार आ गए। कितने आ गए, चार आ गए। तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हो सकता है मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूं, समझने की कोशिश करना, आराम आराम से समझो, आपको सब कुछ समझाया जाएगा। दोबारा देखो, हमने इसका gx बनाया था समीकरण, gx बनाया था, ध्यान है आपको। gx का भाग हमने इसमें दिया था, fx में जो मैंने भाग देना आपको सिखा रखा है। उसके बाद मैंने नई चीज क्या करी वो समझना, वही हम इसको इसके बराबर लिखते थे। अब rx का मान अर्थात शेषफल का मान कितना आ गया था, जीरो आ गया था। तब हमने gx और fx के gx और qx के मान मैंने इसके बराबर रखे। रखने के बाद इसको तो मैंने वही गुणनखंड के रूप में लिख दिया, इसका मैंने टुकड़े करके वही गुणनखंड बनाया इस तरीके से। देखो इसको कैसे किया, माइनस टू एक्स माइनस एक्स, माइनस दो को माइनस एक से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का दो, और सॉल्व करेंगे माइनस दो और माइनस एक को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का तीन, और इस दो को इस एक से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, दो एकम दो। तो ये मेरा सही है। अब इन दोनों में से मेरा दो एक्स कॉमन आ रहा था, इन दोनों में से मेरा माइनस वन कॉमन आ रहा था, तो ये मेरा इसमें से ये कॉमन आया, और यहां से मेरा दो एक्स और यहां से माइनस एक बच गया। अब इस x के मान तो यहां पर तो हमको पता ही थे, पहले ही दे रखे थे, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हमको तो अलग से दो और फाइंड करने थे, क्योंकि हम घात कितनी लेकर के चल रहे हैं, चार लेकर के चल रहे हैं। कितनी लेकर के चल रहे हैं, चार। तो अब आप देखोगे कि यहां पर x का ये जो वाला गुणनखंड था, हमको इसके शून्य निकालने अर्थात जीरोस निकालने, तो हम इसको जीरो के बराबर रखेंगे और इस माइनस वन को उधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का एक हो जाएगा, और इसको करेंगे तो ये प्लस का एक, और फिर इस दो को कहां भेज देंगे, नीचे भेज देंगे। तो यहां तक मैं ऐसा समझता हूं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो आइए इससे रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए वो कैसे सॉल्व होगा। ऐसा ही क्वेश्चन है, वो भी कोई खास नहीं है, अच्छा सा क्वेश्चन है, वो समझना। देखिए आइए देखिए हम एक नया क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। वो हमारा नया क्वेश्चन क्या है वो देखिए। एफ एक्स आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस का 13x स्क्वायर प्लस का 32x प्लस 20, और आपको यहां पर x का मान जो दे रखा है वो दे रखा है माइनस का दो। कितना दे रखा है, माइनस का दो। अब यहां पर समझिए, यहां पर x का मान, ये अब gx बनाना है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, देखिए x प्लस दो बराबर जीरो, लिख दिया। तो हम इसको gx मान लेते हैं। gx को मैंने क्या मान लिया, x प्लस दो मान लिया। शून्य से मैंने क्या बना दिया, एक फलन अर्थात gx बना दिया। क्या बना दिया, एक समीकरण gx बना दिया। अब ये उसका शून्य निकल कर, शून्य था तो शून्य से जो समीकरण बनेगा वो इसका क्या है, गुणनखंड है। अब गुणनखंड है तो हम इसमें इसका भाग दे करके देखेंगे, और क्या आ जाना चाहिए, शेषफल जीरो आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए, जीरो आ जाना चाहिए। तो आइए हम देखिए कैसे करेंगे इसको। वही वाला काम, हम भाग देंगे gx का fx में। gx का मान कितना है, x प्लस दो, और इसका मान कितना है, देखिए x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20,
तो देखिए x को ऐसी संख्या से गुणा करो कि x क्यूब आ जाए। क्या करूं, एक्स स्क्वायर से गुणा कर दूं। एक्स स्क्वायर को मैं x से गुणा करूंगा तो ये मेरा x क्यूब आ गया। एक्स स्क्वायर को मैं 2 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा। इसको मैंने माइनस कर दिया, इसको भी मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, अब समझो यहाँ पर ये तो मेरा कट गया। हमारा पहला काम तो क्या होता है, काटना, उड़ाना, फेंक देना। देखो 13 में -2, 13 में -2 करेंगे तो प्लस का 11 आएगा और एक्स स्क्वायर हमारा ऐसे के ऐसे, 32x ऐसे के ऐसे और 20 ऐसे के ऐसे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं x को ऐसी संख्या से गुणा करूं, क्या x को मैं ऐसी संख्या से गुणा करूं कि क्या आ जाए, 11x स्क्वायर आ जाए। क्या आ जाए, 11x स्क्वायर आ जाए। तो देखो क्या करूं, प्लस का 11x से गुणा कर दूं। क्या कर दूं, प्लस के 11x से गुणा कर दूं तो क्या आएगा वो देखना। देखिए ये तो आ गया मेरा प्लस का 11x स्क्वायर, प्लस के 11 को मैं इससे गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 22x। कितना आएगा, 11 दूनी 22। तो ये तो हो गया मेरा माइनस और ये हो गया मेरा माइनस। तो देखोगे कि ये तो कट गया। 32 में से 22 गए तो कितने बचेंगे, 10 बचेंगे। भाई प्लस का 32 प्लस माइनस का 22, 32 में से 22 गए तो 10 और प्लस का 20 हमारा ऐसे के ऐसे। x को मैं ऐसी संख्या से गुणा करूं कि 10x आ जाए। किससे गुणा करूं, 10 से गुणा कर देता हूं। ये लो हो गया हमारा काम, ये आ गया 10x और 10 को 2 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा माइनस, ये भी हो गया माइनस, दोनों कट गए और कितना आ गया, 0। तो आप देखोगे कि हमारा शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। तो हमने क्या बताया था कि जब शेषफल 0 आ जाए तो ये जो gx है और ये जो आया है qx, वो इसके क्या होते हैं, गुणन, fx के क्या होते हैं, गुणनखंड होते हैं, फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। तो आइए अब हम इसको कैसे लिखेंगे वो समझना। देखिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, मैं आशा करता हूं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। देखो हाँ थोड़ा सा ये क्या है, बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, बट ये क्या है बोर्ड में आता है ये और बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। और प्लस का √1/2 और माइनस का √1/2 ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। तो उसको आप एग्जांपल में सॉल्व कीजिए और समझ में नहीं आया था आप हमें बताइए, आपको वो सॉल्व करवा दिया जाएगा। अब आगे देखिए, तो हमारा gx क्या आया था, सॉरी qx हमारा क्या आया था, एक्स स्क्वायर प्लस का 11x प्लस का 10, यही आएगा। अब देखिए हम fx को लिखेंगे, fx को हम क्या लिखते हैं, gx qx प्लस rx, यही लिखते हैं। तो आइए समझिए, fx को तो ऐसे कैसे रहने दो, हम हमारा काम करते हैं। fx आप लिख लेना, सीधा सीधा लिखना है। gx हमारा क्या है, x प्लस 2, कितना है, x प्लस 2 और qx का मान कितना आया, x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10, ये हमारा। और rx हमारा कितना आया था, शेषफल रिमाइंडर कितना आया था, 0 आया था। प्लस 0 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए देखिए x प्लस 2 तो हमारा ऐसे कैसे, इसमें कोई काम नहीं करना हमको। इसको देखिए x स्क्वायर ऐसे कैसे, इसको मैं 10x और 1x लिख सकता हूं। 10 एकम 10 एकम, देखो 10 को इस 1 से गुणा करूंगा तो 10 एकम 10। अब इसको मैंने टुकड़े किए हैं p प्लस q में, तो 10 एकम 10 और इसको सॉल्व करेंगे 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सीधा सा क्वेश्चन है। x प्लस 2 तो हमारा ऐसे कैसे। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 10 ऐसे कैसे, यहां भी क्या आएगा, x प्लस 10, क्या आएगा, x प्लस 10 और कॉमन कितना रहेगा, प्लस का 1 रहेगा। तो देखिए x प्लस 2 तो हमारा ये ऐसे कैसे, इन दोनों में से क्या है, उभयनिष्ठ आ रहा है, x प्लस 10 और यहां से तो x बच गया और यहां से कितना बच गया, 1 बच गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमारे शून्यक निकालने, x बराबर तो -2 हमें पहले ही दे रखा था, ये दे रखा है पहला शून्यक। तो दूसरा शून्यक क्या हो जाएगा, यदि शून्यक निकालने के लिए, जीरो निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इसको 0 के बराबर रखते हैं। तो x प्लस 10 को मैं 0 के बराबर रखूंगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, -10, कितना आ जाएगा, -10। और यदि x प्लस 1 बराबर 0 रखूं तो x का मान कितना आ जाएगा, -1। तो आप देखोगे
आप देखोगे कि मेरे पास 3 शून्य आ गए। कितने शून्य आ गए? 3 शून्य आ गए। हम जो एफ एक्स लेकर के चले थे वो क्या लेकर के चले थे? एक्स की घात 3। क्या लेकर के चले थे? एक्स की घात 3 लेकर के चले थे। तो हम जानते हैं कि जब अधिकतम घात जितनी होती है उतने ही हमको शून्य अर्थात जीरो प्राप्त होते हैं। जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतने ही जीरोस हमको मिलते हैं। जितनी ही अधिकतम घात होती है उतने ही हमको शून्य मिलते हैं। ये मैं पहले आपको बता करके चला हूं। अब फटाफट फटाफट शेयर करो इसको, ऐसा मजा नहीं आएगा यार। अपने सहपाठियों तक पहुंचाइए इसको फटाफट फटाफट। ठीक है, आइए हम एक नई चीज और करते हैं। इसके अंदर नया क्वेश्चन है हमारे पास, हमको जांच करके बताना है। कोई आपको एक समीकरण मिलेगा, समीकरण में आपको देख करके बताना है, सॉल्व करके बताना है कि वो द्विघात समीकरण अर्थात बायोनोमियल इक्वेशन है या नहीं है। तो सॉल्व करके पता चलेगा वो कैसे आएगा। देखिए देखिए आप, हम एक क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं कि जांच कीजिए, जांच कीजिए कि निम्न समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। चेक डेट इट्स अ बायोनोमियल इक्वेशन फॉलोइंग इक्वेशन। हमको चेक करना है कि बायोनोमियल इक्वेशन है या नहीं है। निम्न समीकरण, निम्न इक्वेशन, फॉलोइंग इक्वेशन क्या बोलते हैं, बायोनोमियल इक्वेशन है या नहीं, हमको ये चेक करना है। तो हम कैसे करेंगे आइए समझिए। हम एक पहला इक्वेशन लेकर के चलते हैं। इसके अंदर क्या लेकर के चलेंगे हम? x गुणा x प्लस 1, ठीक है, x गुणा x प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 और x माइनस 2। ठीक है, हमको चेक करना है ये बायोनोमियल इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आइए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। इस x को मैं x से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर। इस x को मैं x से गुणा करूंगा तो x प्लस का 8 मेरा ऐसे कैसे। ठीक है, अब देखियो ये एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो ये x का एक देखो a प्लस बी गुणा a माइनस बी आता है, तो हम क्या लिखते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? देखिए हम यार शेयर करो, ऐसे मजा नहीं आएगा बिल्कुल भी। ऐसे ऐसे पढ़ोगे तो फिर क्या मजा आएगा। देखो ये एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर मेरा कट गया। एक्स ऐसे कैसे? प्लस का 8 ऐसे कैसे? 2 दूनी 4 माइनस का 4 आ गया। तो देखो x प्लस 8 प्लस का 4, इसका मैंने पक्षांतर अर्थात ट्रांसफर कर दिया। तो देखो ये तो 0 रह गया। तो x प्लस कितना आ गया? 12। अब यहां पर हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। अधिकतम घात कितनी है? 1। अधिकतम घात 1 वाला द्विघात समीकरण हो सकता है क्या? द्विघात अर्थात 2 घात, बायोनोमियल अर्थात डबल पावर। पावर कितनी? 2। पावर 2 होनी चाहिए तब तो बायोनोमियल इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण होगा। क्या होगा? द्विघात समीकरण होगा। कब होगा? जब यहां पर एक्स स्क्वायर अधिकतम होता है। क्या? एक्स स्क्वायर हाईएस्ट होता। तो हम लिखेंगे चूंकि यहां अधिकतम घात 1 है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्या? ये द्विघात समीकरण नहीं है। यहां पर हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए ये बायोनोमियल इक्वेशन नहीं है। क्लियर? आइए इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन और है हमारे पास, x प्लस 2 का होल क्यूब
इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। ये हमारा एक क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक चीज ध्यान रखो, a प्लस बी का होल क्यूब आए, क्या a प्लस बी की घात कितनी हो, 3 हो। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो a का घन b का घन प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, ये हम लेकर के चलते हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। a का घन अर्थात x का क्यूब, 2 का घन कितना होता है 8। अब देखो 3a² b, 3 तो ऐसे कैसे, b क्या है एक संख्या है, तो 3 दूनी 6 और a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, तो 6x² आ गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर देखिए 3 ऐसे कैसे, ये a क्या है x है और b कितना है 2, तो 2 दूनी 4, भाई 2 का स्क्वायर 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, तो 3 चौके 12 और x मेरा ऐसे कैसे और x क्यूब ये ऐसे कैसे और माइनस का 4 ऐसे कैसे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने इससे ओपन किया है, इसको लिख लेना और आपको ये काम आएगा। देखिए एक्स क्यूब से मेरा एक्स क्यूब कट गया, क्या एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, ये 6x² तो मेरा ऐसे कैसे आएगा, ठीक है। अब देखिए 12x ऐसे कैसे, 8 को मैंने एज इट इज उतार दिया, -4 को मैं इधर लिया तो ये हो जाएगा प्लस का 4 और 0 ये मैंने छोड़ दिया। तो देखिए 6x² प्लस 12x प्लस 12 बराबर 0। अब यहां अधिकतम घात कितनी है 2 है, क्योंकि निम्न समीकरण में अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। क्या है ये, द्विघात समीकरण है अर्थात बायनोमियल इक्वेशन है। ये किस टाइप का आ रहा है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में आ रहा है। तो इस तरह से इसकी उसकी शकल में आ रहा है, किसकी शकल में आ रहा है, ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। हमारे पास ये इसकी शकल में आ रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, द्विघात समीकरण अर्थात बायोनोमियल इक्वेशन। आइए इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। देखिए x प्लस 1/x बराबर x², कितना x²। तो आइए अब हम इसको कैसे करेंगे, देखो इसके नीचे 1 है, इस दोनों का, इसके नीचे 1 है और इसके नीचे x है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा x आएगा, लसअपा कितना आएगा x आएगा। एक का भाग x में देंगे तो x बार और x को x से गुणा करेंगे तो x² प्लस x का भाग x में देंगे तो 1 बार और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 बराबर x²। इस x² के नीचे क्या है 1, तो क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अर्थात वज्र गुणन, 1 से इसको करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये कितना हो जाएगा, x² को मैं x से गुणा करूंगा तो x की घात घन। देखो x की घात घन को तो ऐसे कैसे, इसको मैं उधर ले जाता हूं माइनस का x² और इसको भी मैं उधर ले जाता हूं तो माइनस का 1 बराबर 0। इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं क्या हम, x³ बराबर x² प्लस 1। तो x का घात घन तो ऐसे कैसे, इसको इधर लिया है माइनस का, इसको मैंने इधर लिया है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है 3 है, तो ये बायोनोमियल इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम वही लिखेंगे, क्योंकि यहां अधिकतम घात 3 है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्या, यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो हमने क्या क्या पढ़ा आज, एक तो हमने पढ़ा शून्यक निकालना, अगर आपको कोई शून्यक दे रखे हो तो उसका क्या gx निकालना और gx निकाल करके fx में उसका भाग देना, उसके बाद उनके गुणनखंड करके उसको 0 के बराबर रखना ताकि उससे उसके क्या आ जाते हैं जीरोस आ जाते हैं अर्थात फैक्टर वो शून्यक आ जाते हैं। अब देखिए यहां पर
हमने क्या किया यहाँ पर जांच की कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, बायोनोमियल इक्वेशन है या नहीं है। तो उसके लिए हमने देखा कि ये किसकी फॉर्म में आ जाना चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 वाली फॉर्म में आ जाना चाहिए। अगर ये इस वाली फॉर्म में आ जाता है तब तो बायोनोमियल इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। ठीक है, तो मैं ऐसी आशा करता हूं ये आपको सब कुछ समझ में आया होगा। जो भी आपको समझ में नहीं आया आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको जो भी दिक्कत हो मेरे को पर्सनली भी बता सकते हैं। घर पर रहिए, सेफ रहिए और अच्छे से स्टडी कीजिए, और जो भी दिक्कत आए हमें बताइए, आपका पूरा पूरा सॉल्यूशन किया जाएगा और लगभग आपका पूरा कोर्स भी हमें कंप्लीट करवाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आज का आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने सहपाठियों तक इसको जरूर पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।